यही काम तुम लोग करते हो पढ़ाई में। सिलेक्ट होने के लिए थोड़ा सा चाहिए, उसको मल्टीपल टाइम्स चाहिए। नीट इंफॉर्मेशन डिमांड करता ही नहीं है, नीट परफेक्शन डिमांड हुआ है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसीलिए इस डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। देखो पहले क्या होता था, 2016 के पहले एमपीपीएमटी, यूपीएमटी, सीपीएमटी, महाराष्ट्र पीएमटी, ये सारी पीएमटीज हुआ करती थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे और क्वेश्चंस जनरली सीधे सीधे पता चले ऑब्जेक्टिव बुक उठा के दे दिया, पता चले दिनेश उठाई सारे उसमें से कई सारे क्वेश्चन उसमें से डाल दिए, ट्रूमेंस उठाई उसमें से उठा के क्वेश्चंस डाल दिए। ठीक है, जैसे आरपीएमटी होती थी राजस्थान पीएमटी, तो उसका एग्जांपल बता रहा हूं। एक बुक हुआ करती थी सो की सोनी, पता चले लाइन से उसके क्वेश्चन उठा के डाल दिए, उसमें गलती तो उसमें गलती। एमपी पीएमटी हुआ करती थी तो पता चले क्या करते थे कि सेल्फ स्कोरर है उसके उठा के आंसर गलत है, वही का वही सीधे सीधे डाल दिया। तो वहां पर ऑब्जेक्टिव बुक का करने का बहुत ज्यादा फायदा होता था, क्योंकि वो क्वेश्चन को रटना पड़ता था, वैसा का वैसा क्वेश्चन आया करता था। अब ऐसा होता ही नहीं। तुम एक चैप्टर में 1000 क्वेश्चन कर लोगे ना, करके देखो तुम करके देखो, मैं तुमको सिंपल सा बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल करके देखो। तुम 1000 क्वेश्चन कर लो एक चैप्टर में, तुम करके देखो, 1 महीने बाद तुमको 1000 में से ना 50 क्वेश्चन याद रह जाए तो बड़ी बात होगी। समझ में आ गया? बिल्कुल मैं आपको चैलेंज करके बोल रहा हूं, 1 महीने बाद आप देखना आपको 1000 में से 50 क्वेश्चन भी याद नहीं रहेंगे। बिल्कुल फैक्ट की बात है। और वो क्वेश्चन जो रटोगे ना, वैसे क्वेश्चन आपको नीट में मिलने ही नहीं है। नीट में आप एक एक क्वेश्चन को बना, लेकिन ना पैनल बैठता है, 3-3 टीचर्स का पैनल बैठता है, बहुत डिस्कस करके क्वेश्चन बनते। समझ में आ गया? तो वो जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो तुमको क्वेश्चन वैसे कहीं मिलेंगे ही नहीं। तो जब वैसे क्वेश्चन आएंगे नहीं तो क्या फायदा? केवल आपको नोट्स करने और एनसीईआरटी करनी, इसके अलावा कुछ नहीं करना। बायो में, फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के फिजिक्स केमिस्ट्री में तो कुछ हो ही नहीं सकता। बायो में आपको केवल नोट्स करने, क्वेश्चन करने, और कुछ सरप्राइजेस हैं आपके लिए, थोड़ा सब्र रखना। मैं पहले नहीं बोलता, सरप्राइजेस सबको अच्छे लगते हैं ना, जरा सिलेबस कंप्लीट होने दो, उसके बाद देखो आपको मजा आएगा। बोला है ना, फुल में से फुल मार्क्स लेकर आना है, फुल में से फुल मार्क्स आएगा। ठीक है, बिल्कुल आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे, और कोई मैं ज्यादा नहीं, हार्डली कुछ छोटी छोटी सी चीजें दूंगा, उससे आपका सब हो जाएगा। अभी बस इन कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से फोकस स्ट्रॉन्ग करते जाओ। टेस्ट में थोड़े बहुत नंबर कम आगे आ जाने दो, और 4-5 यदि टेस्ट सीरीज अलग अलग मान लो ज्वाइन करोगे तो पता चले उसमें और तुमको फालतू की चीजें मिलेंगी और क्वेश्चंस मिलेंगे, तो क्या उनको रटने लगोगे? रटो, कचरा गड़बड़ हो जाएगा, ओवरडोज जाओ, गड़बड़ हो जाएगा। याद रखना, ओवरडोज तो और ज्यादा गड़बड़ होता है। पता चले इसमें ये डाल दिया, इसमें ये डाल दिया, इससे यहां से डाल दिया, 5-6 साल पहले क्वेश्चन आया हुआ था, अब वैसे पैटर्न है ही नहीं, है ही नहीं। सीधे सीधे मेंशन है कि अब एनसीईआरटी से बाहर चीजें आनी नहीं, और एक क्वेश्चन बाहर आएगा वो वैसे भी तुमसे नहीं बनेगा। ठीक है, तुमसे क्या, टीचर से भी नहीं बनता। ठीक है, जितने टीचर्स हैं, जितने सॉल्यूशन बनाते मुझे बहुत अच्छे से याद है। यहाँ नहीं, हर जगह पे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मैंने देखा है, सब अरे इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर क्या हुआ। टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, उसके बाद सबके उसमें चलते हैं, अरे इसका आंसर क्या लगा रहे हो तुम, इसका आंसर क्या लगा रहे हो। जरा सा इधर चेंज कर देते हैं तो खुद कॉन्फिडेंस नहीं आ पाते, तो तुम कैसे करोगे? तुम तो 4 सब्जेक्ट पढ़ते हो। तो इसका सिंपल सा तरीका मैं तुमको बता रहा हूं। सिलेक्ट होना इतना डिफिकल्ट नहीं, उसको डिफिकल्ट बना दिया गया है इंस्टीट्यूट्स ने, वो भी तुम्हारे जैसे बच्चों की वजह से। क्यों? जबरदस्ती। सर अब जैसे तुम डॉक्टर के पास जाओगे, मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो तुम सुपर स्पेशलिस्ट के पास, डीएम के पास गए, मान लो एक डिजीज है, सिंपल हम मान लो बोल रहे हैं, टाइफाइड की बात कर रहे हैं। टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी मान लो पॉजिटिव आया है, और उस सैल्मोनेला टाइफी में बिल्कुल सिंपल सा सिफिक्सिम 200 mg खिला दो, सुबह शाम 5 दिन तक ठीक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन नहीं, अब तुम जाओगे कहां पर? सुपर स्पेशलिस्ट के पास। क्यों? क्योंकि तुम्हारे आसपास के जो डॉक्टर्स हैं तुमको उन पे भरोसा नहीं, वो तुमको सही दवाई देंगे लेकिन तुम बैंड बजाओगे। अब वो क्या करेगा? सुपर स्पेशलिस्ट पहले तुमको लाइन में लगाएगा, 4 तुम्हारे 50 टेस्ट कराएगा। अब अच्छा पैसा खर्च हो चुका है, अभी टेस्ट हो चुके हैं, इतने में ही तुम्हारा आधा जो है ना, वो तुम्हारी तबियत ठीक हो रही है, आधी तबियत तुम्हारी अपने आप ठीक होने लगी। यार अब बड़ी जगह आए हुए, समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या होगा? वो तुम्हारे फालतू के टेस्ट लेकर तुम्हारे बढ़िया से पैसे और कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स देगा। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स देगा जिसमें से 4 में से केवल एक ड्रग काम का है, जो तुम्हारी बॉडी पे उस समय एक्ट करेगा उस बैक्टीरिया पे, बाकी 3 जो है वो कोई फायदा नहीं करेंगे, अननेसेसरी लीवर को और किडनी को थोड़ा सा हार्म पहुंचाएंगे। बट तुम मानोगे नहीं, उसके बिना मानोगे नहीं, तो उसको मजबूरी में देना पड़ता है। समझ में आ गया? ये बिल्कुल मैं तुमको साइकोलॉजी बता रहा हूं, खासकर इंडियंस की ये साइकोलॉजी, तो उसको मजबूरी में देना पड़ता है। तुम किसी डॉक्टर के पास जाना, सुपर स्पेशलिस्ट के पास बैठना, यदि तुम्हारे पहचान वाले, और उनसे पूछना, यही काम तुम लोग करते हो पढ़ाई में। सिलेक्ट होने के लिए थोड़ा सा चाहिए, उसको मल्टीपल टाइम्स चाहिए। नीट इंफॉर्मेशन डिमांड करता ही नहीं है, नीट परफेक्शन डिमांड करता है, और परफेक्शन स्पेशलाइजेशन डिमांड करता है। वो किसी एक छोटी सी चीज में होती है। आप देखो ना, स्पेशलाइजेशन ऑप्थेल्मोलॉजी में होता है, सर्जरी में भी फिर पता चले गैस्ट्रिक सर्जरी हो गई,
ठीक है, उसके बाद फिर पता चले लंग्स की केवल सर्जरी हो गई, पल्मोनरी सर्जन हो गए, कार्डियक सर्जन हो गए, केवल उसमें भी फिर छोटे छोटे से सर्जन हो जाते हैं, उसमें भी वैस्कुलर सर्जन जो केवल आर्टरीज की सर्जरी करेंगे। क्यों? जितना छोटा करते जा रहे ये फील्ड डिमांड करती है स्पेशलाइजेशन, इसको समझो, परफेक्शन डिमांड करती है, ज्यादा डिमांड नहीं करती है कि तुम सब चीजें जानने लगो, तुम बॉलर भी बन जाओ, बैट्समैन भी अच्छा हो, अच्छे फील्डर भी बन जाओ। नहीं, तुम यदि बैटिंग करते हो अच्छे बैट्समैन बन जाओ, तुमको कोई रोक नहीं सकता। ये डिमांड करता है नीट, परफेक्शन, जो आता है उसको परफेक्ट करो। समझ में आ गया? एग्जाम होने दो, तुमको ये बात समझ में आ जाएगी, सारे वर्ड तुमको याद आएंगे एग्जाम के बाद में। हाँ, जब तुमको लगेगा कि हाँ अरे हमको तो साल भर में बड़ी दिक्कत होती थी, हमारे थोड़े बहुत मार्क्स कम हो जाते थे, अब तो हमारे फुल में से फुल मार्क्स आ रहे हैं, और उन्हीं को देखेगो जो सारे टेस्ट में ज्यादा नंबर लाया करते थे, पता चला अरे इनके तो नंबर कम आ रहे हैं। अब वो बोलेंगे तुम्हारे कितने आए, तुम बोलोगे हमारे तो आ रहे हैं भाई 340 345 नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे कितने आ रहे हैं? यार 290 आ रहे हैं। क्यों? रिवीजन ही नहीं कर पाए पूरे टाइम, इतना पढ़ लिया, इतना कचरा दिमाग में डाल दिया, रिवीजन ही नहीं कर पाए। ये करते हैं स्टूडेंट्स। समझ में आ गया? ऐसे कबाड़ा करते हैं। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये मैंने बता दिया आपको, बाइनरी फिजन जितना है इतने से ही स्टूडेंट्स हर एम्स में है इंडिया के, जितना मैं करा रहा हूं। और मैं आपको बता रहा हूं, आपके चक्कर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कराना पड़ रहा है, अदरवाइज वो भी मैं नहीं कराता था। वो आप बहुत ज्यादा मजबूर करते हो इस वजह से, अदरवाइज मैं वो कभी नहीं कराता था पहले। कुछ चीजें फालतू की मुझे बतानी पड़ रही, ठीक है, वो आप लोगों की वजह से ही है। तो ये आपको क्लियर हो गया, ये यहां पर ये बन गया।